मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गवर्नमेंट का सौतेला हूँ। 20 साल की जर्नी में गवर्नमेंट की तरफ से आई गेस मुझे 25 से 30 या 35 लाख रुपए मैक्सिमम मिला हो। तो आई थिंक मैंने कोई 10-15 करोड़ से ज़्यादा अपने ऊपर खर्च कर चुका है। ज़रा बताइए अभी लास्ट जो हांगजू एशियन गेम्स आपने मिस किया, कितना आप हर्ट हो गए थे उस वक्त, क्योंकि आप चाहते थे कि एशियन गेम्स में मेरी मेडल आए और फिर इसके बाद मैं अपना कैरियर जो है वो क्लोज करूं। तो मैंने सोचा था कि मैं एशियन गेम्स खेल के अपनी कराटे एशियन गेम्स, उसके बाद हमारी अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उसके साथ मैं अपने कराटे के प्लेइंग कैरियर को एट द एंड करके मैं प्रोफेशनली कोचिंग की तरफ आ जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली अल्लाह पाक को कुछ और ही चीज़ मंजूर थी, कुछ मेरी पर्सनल वजूहत थी एंड देन मेरा जो एशियन गेम्स से पुराना पिछली एशियन गेम में इतनी इंजरी थी, उस इंजरी को दोबारा आना था। तो जिसकी वजह से मैंने 1 हफ्ते पहले जो है अपने आप को एशियन गेम से पुल्ड ऑफ किया और मैं शैटर्ड हो चुका था फॉर श्योर। सारे ड्रीम्स जो मैंने जिस तरीके से अपने आप को एंड करना था तो वो होना था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका कि मैं एशियन गेम के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूँ। सो उसके ऑलमोस्ट मैंने ऑलमोस्ट कहा था कि ओके विदाउट प्लेइंग मैं अपना कैरियर एंड करता हूँ। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान कराटे फेडरेशन। मिस्टर जहांगीर साहब ने कहा कि हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि सादी वाई डोंट यू पुल योर सेल्फ अप टिल साउथ एशियन गेम जो पाकिस्तान में हो रही है, तो वो एक बार खेल के तुम अपने लोगों के दरमियान आप रिटायरमेंट करो, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा कैरियर है। 2005 में पहली बार मैं गोल्ड मेडल हुआ था नेशनल, और उसके बाद मैं अनस्टॉप मैंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी खिदमात अंजाम दिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन आपको फेयरवेल जो है आपकी गोल्ड मेडल और आपके मुल्क के अंदर दे। तो फिर मैंने उसको कंसीडर किया और मैंने दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। मेरा पूरा प्रॉपर फोकस अभी सो फार साउथ एशियन गेम्स में है। हो सकता है मैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और कुछ और टूर्नामेंट भी खेलूँ। उसके फ़ौरन बाद मैं ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान करूँगा एंड देन मैं जो है फुली फोकस अपनी यूथ पे दूंगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी मेरी खदमात हासिल की जाए। सो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा स्टूडेंट यूथ ओलंपिक क्वालिफाई करे और वहाँ पे मेडल भी ले। अच्छा सादी भाई, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जब आपकी जो जर्नी थी, बड़ी लेंथी जर्नी थी, तो इसमें आईयूसी स्कॉलरशिप भी आपको मिला था, उससे थोड़ी बहुत आपको असिस्टेंस मिल रही थी, आप दुबई बेस्ड पे उधर आप कमा भी रहे थे और अपने ऊपर वो खर्च भी कर रहे थे। कितना मुश्किल था वो जर्नी? मुझे अच्छी तरह याद है टोक्यो ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट हुआ था 2016 में कि भाई टोक्यो ओलंपिक्स में कराटे आ गए, और उस वक्त मैं ऑलमोस्ट कराटे को गिव अप कर चुका था इन द सेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए 2011 में 2009 में कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता, 2011 में मैंने एशिया का गोल्ड मेडल जीता एंड आई वाज द ओनली साउथ एशियन इन द हिस्ट्री जिसने गोल्ड मेडल जीता। फिर 12 में मेडल, 13 में मेडल, 14 में यूएस ओपन, 14 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गवर्नमेंट का सौतेला हूँ, क्योंकि जो जो गवर्नमेंट से जो भी था उन सालों में, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस तरह से रिकग्निशन नहीं दिया गया। मैंने उनको काफ़ी कहा कि मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए वर्ल्ड के लिए मेडल लूँगा। सो लास्ट टाइम मैंने अपनी फेडरेशन कहा कि सर मैंने आई डोंट वांट प्ले एनी मोर, और मैं अगर खेलूँगा अभी तो उसको मैं एज अ रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के तहत करूँगा। सो मैंने वहाँ पे दुबई में एक जॉब कर रहा था, बिकॉज कराटे के ओलंपिक्स में था नहीं और मेरा कोई गोल नहीं था। एंड देन 2016 आई रियलाइज कराटे केम इनटू ओलंपिक्स, और मेरी एक बहुत अच्छी वेल पेड जॉब को मैंने रिज़ाइन किया। मुझे ये पता था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट जो मेरे सेविंग्स वगैरह थे वो मैंने दोबारा से लगाए। एंड 2017 में मैंने इस्लामिक गेम्स में सिल्वर मेडल लिया। उस इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान का 295 का लोगों का दस्ता था एंड आई वाहिद वाज द सिल्वर। ओनली हाँ। सिंगल सिल्वर मेडलिस्ट एवर। उसके बाद भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। ऑन टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, मैंने इनको सिर्फ ये कहा था कि यार मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट कर दें कि मुझे कोचेस और मेरे टूर्स के एक्सपेंडिचर, क्योंकि कराटे फर्स्ट टाइम थी, उन्होंने क्वालिफिकेशन प्रोसेस 4 साल का रखा हुआ था बिल्कुल और हर साल हमें कम से कम 7 से 8 टूर्नामेंट डिफरेंट ममालिक में जाके खेलने पड़ते थे। सही। वो एक बंदे को अपनी मदद के तहत करना बड़ा इंपॉसिबल होता है, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग टॉप 10 9 से कभी ऊपर ही नहीं गई, क्योंकि मैं वो मैचेस नहीं खेलता था, मुझे पॉइंट्स नहीं मिलते थे। सो इस तरह की जो चीज़ें थी, मुझे रुकावट में का सामना करना पड़ा और एट द एंड इट वाज अ डिजास्टर इन द फेस ऑफ कोरोना, जिसकी वजह से मेरे जो है काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और मैंने उसे कंक्लूड नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। और कोच भी अक्सर देखने में आता है कि कोच जो है वो आप खुद अरेंज कर देते। एग्जैक्टली कोच का ये मसला था कि कोई भी इंटरनेशनल कोच मिनिमम $5,000 लेता है, और कोच के बगैर मुझे, क्योंकि मैं जितना अपनी मदद आपके तहत कर सकता था तो वो मैंने किया कि मैं जो है जो परफॉर्मेंस अपनी करूं, तो मुझे
किसी की नज़रें चाहिए थी कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो एनालाइज करता था, लेकिन मुझे कोच की एक बहुत ज़रूरत थी। और मैंने काफ़ी बार जो मुक्तदा इदारे हैं जिनको ये जो सरपरस्त है हमारे, उनसे बात की और कोशिश की कि मुझे, इवन मैंने प्राइवेट स्पॉन्सर्स तक बहुत अप्रोच करने की कोशिश, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का शायद एक सिस्टम है, जो दिखता है वो बिकता है। पहले आप खिलाड़ी उनके पीछे भागता है, अगर खिलाड़ी कुछ अचीव कर लें तो आप सब खिलाड़ी के पीछे भागते हैं। अरशद नदीम की मिसाल आप ले सकते हैं कि वो बेचारा भी सपोर्ट कर रहा था, बट अभी ओलंपिक का गोल्ड मेडल लिया, उसे एक पिक्चर लेने के लिए, खिंचाने के लिए लोगों से 50-50 लाख रुपए थे। सही बात है। सो हमें इस जो हमारा एक फोबिया, ये सिस्टम बना हुआ है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा और सोली पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान का वो एथलीट सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है जो मेडल लेता है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, और जरूर आप उनके का ख्याल रखें। कितनी प्राइज मनी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली है 20 साल में? सो अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे ख्याल से ऑल द वे ये 20 साल की जर्नी में गवर्नमेंट की तरफ से आई गेस मुझे 25 से 30 या 35 लाख रुपए मैक्सिमम मिला होगा। लेकिन मेरा खर्चा, उन्होंने मुझसे पूछा तुमने खर्चा कितना किया, तो मैंने, अगर जो मुझे याद है, तो आई थिंक मैंने कोई 10-15 करोड़ से ज्यादा अपने ऊपर खर्च कर चुका है। क्योंकि ना मैंने अपना कोई घर बनाया, जो मैं प्रोफेशनली दुनिया में खेलता था वो पैसे मिलते तो मैंने खुद पे खर्च किया, ना मैंने कोई अपनी जायदादें बनाई, बस ये कि मैंने अपने शौक को पूरा किया। अच्छा सादी भाई, अभी पाकिस्तान की जो करंट कराटे स्टेटस है, मुझे जो लग रहा है डिक्लाइन पे है, क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह में इसको उठा सकते हैं? पाकिस्तान की स्पोर्ट्स सो फार सारी स्पोर्ट्स से डिक्लाइन पे जा रही हैं। पाकिस्तान में इंडिविजुअल लड़का जो अगर कुछ कर ले तो उसका एक अच्छा, उसकी अपनी एक विल पावर होती है कि वो कर लेता है, और हम हमेशा से पाकिस्तानी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हम कोई प्रॉपर प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलते, चाहे कराटे हो या कोई हो, हमारे पास एक सिस्टम नहीं है। अगर प्लान और सिस्टम सारी फेडरेशंस को आता है, लेकिन फाइनेंशियल वो फंड्स की वजह से ना होने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब मिनिमम अगर आप एशिया का भी किसी भी कंट्री का टूर करें तो आपके 5-6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि टिकट्स इतना महंगा हो चुका है, होटलिंग इतनी महंगी है, फेडरेशन की फीसिस इतनी महंगी हो गई। अगर आप यूरोप की बात करें तो 7-8 लाख रुपए एक बच्चे पे खर्च हो जाता है। तो हमें इस चीज़ों पे देखना पड़ेगा, हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के और स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमेशा इसी तरह एक करिश्मा होने की या कोई एक जादू हो जाए और पाकिस्तान का कोई बच्चा मेडल ले ले, उसी का इंतज़ार करेंगे।